नमस्कार, बने रहिए बादल एक्सप्रेस के साथ। मैं हूं दीपक बौद्ध और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर बादल एक्सप्रेस न्यूज़। बात कर रहे हैं हम महाबोधि महाविहार की, जो कि सदियों से बना हुआ यह महाबोधि महाविहार है, जिसको बौद्धों का प्रसिद्ध और सबसे बड़ा तीर्थ माना जाता है, जो कि बिहार के अंदर बोधि गुहा में पड़ता है। और बोध गया में इस पर कब्जा किसका है, इस पर बात कर रहे हैं। अब ये चर्चा के बेहद लंबी है, इस पर हमारे साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करिए और पेज को फॉलो भी करिए, वीडियो कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। तो बात कर रहे हैं हम सभी आस्था के मंदिरों की, जहाँ पूरे भारतवर्ष में तमाम मंदिर हैं जिन पर किसका कब्जा है, इस पर हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सभी, चाहे वो बौद्धों के हों, ईसाइयों के हों, या हिंदुओं के हों, या फिर किसी भी धर्म के हों, उन पर किसका कौन है। आपको पता है प्रत्येक धर्म में कोई ना कोई निश्चित रहता है। प्रत्येक समाज का एक व्यक्ति, प्रत्येक धार्मिक स्थल पर एक व्यक्ति उसी का पुजारी माना जाता है। बात कर रहे हैं सबसे पहले हिंदुज़म की। हिंदुज़म के जितने भी देश में मंदिर हैं, उन सभी मंदिरों पर आपको एक पुजारी मिलेगा, वही उसकी देख रेख करेगा और वही पुजारी पूरे उसके कार्यभार को संभालेगा। हालांकि कई ट्रस्ट भी बने हुए हैं, तो उनके कई ट्रस्टी जो लोग हैं उसमें सरकार के लोग भी रहते हैं, लेकिन जो ट्रस्ट के अंदर जो मुख्य पुजारी रहता है वो उसी पंथ का होता है, जिस पंथ का, चाहे वो जिस पंथ में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे ही कोई है, उसी पंथ का वहाँ का पुजारी रहता है। बात करें हिंदू मंदिर में उसका पुजारी रहता है। बात करेंगे कई बड़ी बड़ी, चाहे वो भारत की कोई भी अजमेर की चाहे मस्जिद हो, चाहे कोई भी मस्जिद, मज़ार हो, बड़ी बड़ी मस्जिद और मज़ार, सभी प्रकार के इन पर कौन मौलवी पाए जाते हैं। मौलवी पाए जाते हैं वो भी मुस्लिम समाज के। अगर ट्रस्ट है तब भी मुस्लिम समाज का ही मौलवी उसका मुख्य कर्ता धर्ता रहता है। इसी प्रकार अगर पादरियों के चर्च हैं ईसाइयों के, तो उसमें जो पादरी होता है, जिसको फादर कहते हैं, पास्टर कहते हैं, वही लोग मुख्य रहते हैं। अगर ट्रस्ट है तो उसमें भी उन्हीं को सबसे ज़्यादा तवज्जो मिलती है। वही बात करें हम उसके बाद सिखों की, तो सिखों के जो पंथी होते हैं, सिख धर्म में एक पंथी होते हैं, जो मुख्य जो गुरुद्वारा होता है उसका जो पंथी होता है वो मुख्य माना जाता है। वही उसकी देख रेख में और पूजा अर्चना जो करते हैं, जिस प्रकार से वंदनाएं होती हैं, कुछ भी होता है तो गुरबाणी होती है, जहाँ भी कुछ होता है तो वहाँ उनका जो मुख्य होता है वही होता है। तो इसी प्रकार बौद्ध धर्म में भी जो बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्टों के बाद जो भिक्खु संघ है, भिक्षु लोग हैं, भंते लोग हैं, वही भंते लोग ही उसको देख रेख करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं बोध गया मंदिर की। बोध गया का एक बड़ा महाविहार है, जिसको पूरे भारतवर्ष में नहीं विश्व में उसको एक बड़ा तीर्थ माना जाता है बौद्धों का, क्योंकि बोध गया में ही बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वहीं पर उनका अंतिम संस्कार हुआ, वहीं पर उन्होंने आखिरी सांस ली, वहीं पर उनका, तो एक ऐसा जगह पूर्णमासी के दिन और वो बिहार में। तो बात कर रहे हैं उस जगह की जहाँ पर बुद्ध का सब कुछ है, और वहाँ पर आज पिंड किए जा रहे हैं। ये परंपरा हिंदुज़म की है। पिंड करना बौद्धों से कोई संबंध नहीं है, तो वहाँ पर पिंड किए जा रहे हैं। वहाँ का जो मुख्य ट्रस्टी बन के बैठे हैं वो एक ही कास्ट के यानी ब्राह्मण लोग बन के बैठे हैं। तो फिर ब्राह्मणों का यानी हिंदुओं का कब्जा बौद्ध मंदिर पर क्यों? बौद्धों का जो मंदिर है उसको वहाँ के जो भिक्षु लोग हैं, जो भिक्खु संघ है, उसके नाम कर देना चाहिए। यही मांगों को लेकर बौद्ध धर्म की तमाम मांगे हैं कि इस ट्रस्ट में भी बौद्धों को जोड़ा जाए, जो भिक्षु लोग जोड़ा जाए, उनमें से जो बुद्धिस्ट नहीं है उनको वहाँ से हटा दिया जाए। और ये प्रदर्शन लगातार 17 दिनों तक चला। 17 दिनों तक बोध गया मंदिर के सामने ही वहाँ पर धरना आंदोलन रहा, लेकिन नीतीश की सरकार ने एक हमला कर दिया रात को। नीतीश और मोदी की सरकार यानी मिलीजुली जो सरकार है बीजेपी की और राजद की, उसने वहाँ पर भिक्षु संघ को रात को 12 बजे वहाँ से उठवा दिया और वहाँ पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस बल तैनात करने के बाद अब वहाँ पर धरना प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है, बंद कर दिया। लेकिन पूरे देश भर से अब अपील हो रही है कि बोध गया बचाओ आंदोलन पूरे देश में छिड़ने वाला है। बोध गया में लाखों नहीं करोड़ों लोग पहुंचने की उम्मीद अब दिख रही है, क्योंकि बोधि मंदिर बचाओ जो आंदोलन है, जो उसको बचाने वाले लोग अब सर पर कफन बांधकर मैदान में आना शुरू हो गए हैं।
जो भंते लोग हैं वो भी बड़ी मात्रा में अब बोध गया में जुड़ने के लिए प्रयासरत हो रहे हैं। भाई पूरे देश के बुद्धिस्ट समाज भी वहाँ पर पहुँचने का प्रयास अब कर रहा है। अभी तक तो कुंभ मेला चल रहा था, इसलिए बौद्ध समाज के लोग नहीं जा रहे थे, क्योंकि कुंभ मेले की जो भीड़ थी इसलिए वहाँ पर नहीं जा पा रहे थे। लेकिन अब आने वाले समय में वहाँ पर एक राष्ट्रीय देशव्यापी आंदोलन बनने के लिए जा रहा है। तो बोधि गया का जो मंदिर है उसको बचाने के लिए बौद्ध धर्म के भिक्षुगण, उपासकगण और सभी लोग लगे हुए हैं और उसमें एक ही मांग है कुछ ट्रस्ट को बौद्धों के नाम किया जाए। साथ ही साथ वहाँ का जो मुख्य पुजारी है उसको हटाकर बौद्धों के जो बनते लोग हैं उनको दे दिया जाए। यही सब मांगें लगातार चल रही हैं। जब बौद्धों के मंदिर में बौद्ध नहीं है तो फिर अभी एक तरह की बात ये आती है, हिंदू मंदिर में हिंदू पूजा कर रहे हैं, मुस्लिम की मस्जिद में मुस्लिम पूजा कर रहे हैं, सिख मंदिर में सिख पूजा कर रहे हैं, ईसाई मंदिर में ईसाई पूजा कर रहे हैं, तो बौद्ध मंदिर में बौद्धों को पूजा करने से क्यों रोका गया? वहां पर जो वहां के ट्रस्टी हैं वो लोग क्यों उनको अंदर नहीं जाने दे रहे? कहीं कहीं तो षड्यंत्र यह भी रचा जाता है कि जो तथागत बुद्ध की प्रतिमा है उसको शंकर जी की प्रतिमा भी कहा जाता है। तो आखिर बौद्धों के इतिहास को तुम कब तक छुपाओगे? क्योंकि बौद्धों का यह देश है और बुद्ध की यह भूमि है जिसकी बदौलत ही भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। और अन्य जगह की अगर बात करें तो अन्य जगह पर भी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी जाते हैं तो बताते हैं कि मोदी जी भी कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ, और वहाँ पर उनका बुद्ध के नाम पर ही सम्मान किया जाता है। वो चीन हो, थाईलैंड हो, जापान हो, कोरिया हो, बर्मा हो, अन्य तमाम देश हों, जहाँ पर कंबोडिया हो, ऐसे देशों में जहाँ जाते हैं तो बुद्ध का त्रिपिटक उनको भेंट मिलता है, बुद्ध की प्रतिमा भेंट में मिलती है, और बुद्ध की भूमि से आए हुए दूत का एक बड़ा स्वागत बौद्धों के देश में किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि तथागत बुद्ध भारत के ही रहने वाले हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी का भी, मोदी का भी स्वागत होता है। अगर देश का कोई मुख्यमंत्री भी जाता है, कोई वरिष्ठ नागरिक भी जाता है, कोई क्रिकेटर भी जाता है, कोई भी जाता है, तो बुद्ध के अनुयायी होने के नाते वो वहां पर एक बड़ा स्वागत करते हैं कि बुद्ध की धरती से आया हुआ व्यक्ति। उसके विदेशी भी भारत की धरती से अगर कोई वहां पहुंचता है उन देशों में तो कई कई जगह पर उनके चरणों की धुलाई भी की जाती है, उनके पैरों में मिट्टी भी देखी जाती है, उनके जूतों में कई मिट्टी तो उस मिट्टी को निकालकर उसको माथे पे लगाया जाता है और सर पर भी उसको डाला जाता है। क्यों? क्योंकि बुद्ध की भूमि से आई हुई मिट्टी है, इसलिए इसको लोग चूमते हैं। इस देश की मिट्टी में वो रंग बुद्ध का है, इसीलिए बुद्ध को सर्वोपरि माना जाता है। तमाम अन्य खबरों के लिए हमारे साथ जुड़िए। बुद्ध है तो शुद्ध है, बाकी युद्ध में कुछ नहीं रखा, बुद्ध ही आपको विश्व गुरु बना सकता है। तो बने रहिए यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर, देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।